दोस्तों यूट्यूब के हाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम वीडियो में आपके लिए लाए हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित सवाल, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सीधे एनसीईआरटी बुक से सवाल लिए गए, जो कि इसका पार्ट 1 है। दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, ये जो जरूर ही पूछा जाता है सभी बोर्ड एग्जामों में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देर ना करते हुए क्लास 10th की मैथ। और हम आपको ये पूरी प्रश्नावली आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको कराएंगे। सारे क्वेश्चन को हम आपको डायग्राम तहत बहुत आसान तरह से समझाएंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखें, तभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं क्लास 10 के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं है तो आप इनको नोट करके रखें और इनको याद करें, ताकि आपको बहुत आसान तरह से ये अभ्यास समझ में आ जाए। तो ये सूत्र पहले भी मैंने आपको एक छोटी 10 मिनट की वीडियो देकर बता दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला सूत्र है घन का, जिसमें आपको घन के ये सारे सूत्र याद होने चाहिए। घन का आयतन जो कि होता है भुजा क्यू यानी कि ए क्यू, घन का संपूर्ण पृष्ठ या जो होता है 6a² यानी कि 6 भुजा स्क्वायर, और घन का विकर्ण जो कि होता है भुजा √3, जिसे घन की भुजा यानी कि a कहलाती है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद एक सूत्र होता है घनाभ का, ये भी इसमें अभ्यास में बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, तो इसको भी याद होना चाहिए। इनको आप नोट करते रहें या आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। घनाभ का आयतन जो कि होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ जो कि होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, यानी कि 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, उसके बाद कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि जो हमारा कमरा, जो घर का कमरा होता है, वो भी एक प्रकार का घनाभ आकार का होता है। यानी घनाभ उस आकृति को कहते हैं जिसमें तीनों भुजाएं हों, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। और घन उस आकृति को कहते हैं जिसकी 3 भुजाएं बराबर हों। ठीक है, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं पाशा एक प्रकार का घन होता है। ठीक है, तो जो कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2L प्लस B इंटू H। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट में L² प्लस के B² प्लस के H², यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा आपको गोले के सारे सूत्र याद होने चाहिए, यानी कि गोले का आयतन जो कि 4/3 πr³ होता है। गोले का वक्र पृष्ठ जो कि होता है 4 πr², और गोले का संपूर्ण पृष्ठ भी जो होता है 4 πr² होता है। इसके अलावा आपको अर्धगोले के भी सूत्र याद होने चाहिए, जो कि अर्धगोले का जो होता है वो गोले को आधा काटकर बनाया जाता है। ठीक है, और गोला एक प्रकार का इस प्रकार की आकृति है, जैसे कि आप बॉल को समझ सकते हैं। बॉल एक प्रकार का गोला है। ठीक है, यानी कि ऐसी चीज जो कि ठोस ही है। ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, गोला। तो अर्धगोले का आयतन होगा गोले का आधा। तो आप देख सकते हो 2 का आधा कितना होगा, 4 का आधा 2, तो 2/3 πr³। ये किसका होगा, अर्धगोले का आयतन। उसके बाद आप देख सकते हो इसका वक्र पृष्ठ क्या था, तो इसका वक्र पृष्ठ था 4 πr²। तो अब इसका अर्धगोले का क्या हो जाएगा, 2 πr²। ठीक है, यानी कि इसका आधा। लेकिन इसका संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है अर्धगोले का। वहां पे आप देख सकते हो 4 πr² ही था, लेकिन यहाँ पे अर्धगोले का हो जाएगा 3 πr², यानी कि एक बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें वृत्त का एक क्षेत्रफल जुड़ जाता है, यानी कि 2 πr तो है ही, उसमें 1 πr² और जोड़ दिया तो हो गया 3 πr²। ठीक है, इन सूत्रों को बहुत आसान तरह से मैंने उस वीडियो में समझाया। ठीक है, उसके अलावा आपको बेलन के भी सूत्र सारे याद होने चाहिए। अगर आपको ये सूत्र याद हैं, तभी आपको इस अभ्यास के प्रश्नावली के जो सवाल हैं बहुत आसान तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो बेलन का आयतन जो होता है πr² होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 πrh होता है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 πr ब्रैकेट में r प्लस के h होता है। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई किसी भी आकृति को जो कि उसके आयतन के बराबर होती है उसके बराबर होती है, जैसे कि मैंने बोल दिया घनाभ की ऊंचाई यहाँ पर। ठीक है, अब आपको शंकु के भी सारे ही सूत्र ये याद होने चाहिए, क्योंकि शंकु का भी इस अभ्यास में बहुत ज्यादा यूज हुआ है। जो भी मैं आपको इंपोर्टेंट फार्मूले वो सारे मैं आपको बता रहा हूं जो कि इस अभ्यास में यूज हुए हैं। ठीक है, तो शंकु का आयतन 1/3 πr²h, यानी कि जो बेलन का आयतन होता है उसमें 1/3 अगर हम लिख दें तो वो शंकु का आयतन बन जाता है। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ थोड़ा सा अलग होता है बेलन के वक्र पृष्ठ से। तो आप देख सकते हैं वहां पे क्या था 2 πrh, लेकिन यहाँ पे होता है πrl। अब जो l क्या है, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है, जो सीधी लंबाई है उसे h बोलते हैं, और जो तिरछी होती है उसको बोलते हैं l। ठीक है,
तिरछी ऊंचाई को। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ भी पाई आर एल ब्रैकेट में आर प्लस के एल होता है, ठीक है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस के एल। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है जो कि आपको याद होना चाहिए, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर, ठीक है। तो इन फार्मूले के यूज से आप आसान से इन्हें यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ये दो फार्मूले और याद होने चाहिए, वृत्त के और अर्धवृत्त के, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और वृत्त की परिधि जो होती है 2 पाई आर होती है, क्या होती है 2 पाई आर। और वृत्त का व्यास 2 आर होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है 2 आर, यानी कि त्रिज्या का डबल ही वृत्त का व्यास कहलाता है, ठीक है। किसी भी त्रिज्या का डबल क्या कहलाता है, व्यास, ठीक है। और अर्धवृत्त का भी आपको सूत्र याद होना चाहिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर बटे में 2। आप देख सकते हैं वृत्त का आधा ही क्या कहता है, अर्धवृत्त कहलाता है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या था पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा कर दिया पाई आर स्क्वायर का आधा, यानी कि बटे में 2। ये क्या हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन इसकी परिधि थोड़ी सी डिफरेंस होती है, ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। 36 आर बटे में 7, 36 आर बटे में 7 इसकी परिधि होती है, किसकी, वृत्त की, ठीक है। आई होप कि अगर आपको इतने फार्मूले याद हैं तो आप आसान तरह से इसके सारे जो सवाल हैं बहुत आसान तरह से कर सकते हैं। इस अभ्यास में हम आपको इस वीडियो में ये 3 सवाल इसके कराएंगे जो कि प्रश्नावली 13.1 के ये 3 सवाल हैं जो कि हम आपको डायग्राम तहत बहुत आसान तरह से कराएंगे। आप अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10 की तो आप इस प्रकार से इन सवालों का यूज करें, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। जो कि मैंने आपको हिंदी भी आपको लिख के बताई है किस प्रकार से आपको हिंदी लिखनी है, ठीक है। तो बस आप मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, तभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए सवाल नंबर 1 लेते हैं। लेकिन आपको ये नोट पढ़ना है, जब तक आपसे कहा ना जाए, जब तक पाई का मान आपको क्या लेना है 22/7 ही लेना है। यानी जब तक आपको ये ना बोले कि पाई का मान ये लो, तब तक आपको 22/7 लेना है। आपको पाई का मान सीधे यही लेना है, जब और कुछ ना बताए। अगर कुछ बताए तो वो लेना है। एक बताता है 3.14, जब बताए तभी आपको वो लेना है, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं, इसमें भी यही नोट्स है, ठीक है। तो पहला सवाल आपकी प्रश्नावली 13.1 का पहला सवाल जो है वो 2 घन जिसमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। यानी कि जो कि घन थे 2, उनको मिलाकर एक ठोस पदार्थ बनाया गया है, ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त, यानी कि जो ठोस बनाया गया है, इससे जो प्राप्त हुआ है वो घनाभ हुआ है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए सवाल था। तो चलिए मैं आपको डायग्राम तहत बताता हूं कि आपका जो दिया है वो उसने 2 घन दिए, तो आपको 2 घन पहले आपको डायग्राम में ड्रॉ करने हैं, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। इस प्रकार से आप 2 आकृति बनाएं। उसके अलावा इनके जो सिरे हैं उनको टच कर दें एक दूसरे से, तो इस प्रकार से एक घन बनकर आपका तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर से आप एक और आकृति बनाएं और उसको यहाँ से आप उसको बनाएं जैसे कि मैंने आपको बनाई है। और इनके भी सिरों को आप जब टच कर दोगे तो इस प्रकार से आपके 2 घन बनकर तैयार हो जाएंगे। और इनको एक के ऊपर एक ही उसने बताया है कि फलकों को दोनों को टच कर कर यानी कि मिलाकर रखा गया है, तो हमने भी इनको मिलाकर रख दिया है। इस प्रकार से ये दिया गया है, ठीक है। तो हम अब लिखेंगे दिया है, यानी कि जो सवाल में हमें दिया है उस प्रकार से लिखेंगे दिया है। क्या दिया है हमें सवाल में, प्रत्येक घन का आयतन, जो कि प्रत्येक घन का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। यानी कि आयतन को यहाँ पे क्यू से दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमारा जो सूत्र होता है घन का वो क्या होता है ए क्यू, क्या होता है ए क्यू, ठीक है। तो ए क्यू यानी कि क्या होता है घन का आयतन जिसका मान उसने दिया है 64, क्या दिया है 64। तो हम अब देख लेंगे जो ए का क्यू बराबर हो जाएगा, ये 64 किसका मान होता है, 64 होता है 4 का क्यू। तो अब क्यू से क्यू हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ए का मान हमारा निकल के आएगा, यानी कि घन की भुजा बराबर निकल के आएगा 4। तो ए बराबर हमारा मान कितना निकल के आएगा 4, ठीक है, जो कि हमारी घन की भुजा कहलाएंगे। ये सब क्या है हमारी दोनों घनों की भुजाएं, ठीक है, क्योंकि उसने जो बताया है प्रत्येक घन यानी दोनों घनों का आयतन यही है, तो दोनों घन की भुजाएं भी क्या होंगी, यही होंगी, ठीक है। मैंने बताया था घन की जो तीनों भुजाएं होती है वो समान होती है, ठीक है। तो इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, 4-4 की होंगी। उसके बाद अब आप देख रहे हो कि ये 2 आकृति मिली है तो एक घनाभ आकार की बन गई है, ठीक है। यानी कि जब जिसकी घनाभ किसे बोलते हैं, जिसकी प्रत्येक आकृति अलग अलग हो, यानी लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे ऊंचाई जिसे मिल गई इसी वजह से इसकी आकृति अलग हो गई, ठीक है। तो अब इसकी चौड़ाई भी क्या होगी, तो इसकी चौड़ाई तो आप देख सकते हो यही होगी, ये इसकी क्या है घनाभ की चौड़ाई। अब मैं घनाभ की यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि इसकी तो सारी भुजाएं 4 हैं, किसकी, घन की, दोनों की, लेकिन घनाभ की ऊंचाई क्या है 4, ठीक है। अब घनाभ की लंबाई भी क्या है, तो लंबाई भी 4 ही होगी, ठीक है। लंबाई क्या होगी 4, क्योंकि ये वाली जो भुजा है वो क्या कहलाएगी, इसकी लंबाई, ठीक है। उसके बाद अब घनाभ की जो ऊंचाई है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हो ऊंचाई 2 फलकों को मिला के बनाई, यानी एक घन के ऊपर दूसरा घन रखा गया है, तो इन दोनों को ऐड हो जाएगा, तो इन दोनों का एडिशन ही क्या कहलाएगा, यानी 4 + 4 यानी कि 8, जो कि हो जाएगी घनाभ की ऊंचाई। तो घनाभ की ऊंचाई क्या दी है हमें 8 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें हमें दी हुई थी इनडायरेक्टली रूप से, ठीक है।
अब हमें ज्ञात क्या करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका हमें फार्मूला याद होना चाहिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई प्लस गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है देखिएगा यहाँ पे थोड़ा प्लस के लिए वो है। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या क्या दिया था इस फार्मूले का हम यूज करके आप निकालेंगे। ठीक है, तो जो कि लंबाई दी थी हमारी, इस फार्मूले सीधे मैं आपको पुट करता हूं। ठीक है, तो क्या था 2। ठीक है, उसके बाद लंबाई कितनी दी है 4 इंटू चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई भी हमारी दी थी 4। ठीक है, उसके बाद प्लस चौड़ाई कितनी दी थी 4 इंटू ऊंचाई कितनी थी, ऊंचाई थी हमारी 8। ठीक है, तो जो जो मान दिया है उसे पुट कर दीजिएगा इस फार्मूले में जो आपको ऊपर दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद प्लस लंबाई कितनी दी है, तो लंबाई दी थी 4 इंटू ऊंचाई कितनी दी थी 8। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, जो कि उसने पूछा था। अब इसका 2 इंटू, अब इन 4 इंटू 4 की गुणा क्या होगी 16 प्लस, ठीक है 4 और 8 की गुणा क्या होगी 32। ठीक है, प्लस 4 और 8 की गुणा क्या होगी 32। इस प्रकार से आपको गुणा कर सकते हो बहुत आसान तरह से। ठीक है, तो 2 अब 16 और 32 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 80। ठीक है, 32 दूनी 64 और प्लस 16 कितना हो गया 80। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप 2 इंटू 80 की जब गुणा करोगे तो क्या आएगा आपका आ जाएगा 160। ठीक है, अब आपने क्या निकाला था पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हमेशा होता है वर्ग सेमी में। किसमें होता है, वर्ग सेमी में। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेमी में निकलता है, यानी कि हम लिख सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वर्ग सेमी। तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप आंसर कीज में मैच कर सकते हैं जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी। ये देख सकते हैं आप, इसका 13.1 प्रश्नावली का आंसर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है, यानी कैसे आकार का है, अर्धगोले आकार का है। ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित किया गया है। यानी कि क्या दिया है डायग्राम, यानी कि एक बर्तन है जो कि अर्धगोले के आकार का है, तो मैंने एक अर्धगोला आकार बना लिया, उसके ऊपर एक बेलन आपको आरोपित किया गया तो मैंने इसके ऊपर बेलन भी आरोपित कर दिया। ठीक है, जो कि दिया है कि अर्धगोले का व्यास उसने क्या दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो अर्धगोले का व्यास और मैं कह सकता हूं बेलन का व्यास बिल्कुल समान होगा, क्योंकि देख सकते हो जो कि अर्धगोले का व्यास है वही बेलन का व्यास है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि दिया है बर्तन के अर्धगोले का व्यास क्या दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे हम आसानी से त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जो कि व्यास कितना दिया था 14 सेंटीमीटर, जो कि अर्धगोले का भी होगा और जो कि बेलन का भी होगा। तो इस प्रकार से हम दोनों से ही दोनों की त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या का आपको फार्मूला याद होगा, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे में 2। ठीक है, तो व्यास का मान कितना दिया है 14 बटे में 2, तो 14 से ये 2 कटेगा कितना आ जाएगा 7, यानी कि त्रिज्या कितनी आ जाएगी, तो त्रिज्या आ जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि बेलन की भी यही त्रिज्या होगी और गोले की भी यही त्रिज्या होगी। तो ये 7 त्रिज्या होगी जो कि अर्धगोले की होगी और बेलन के लिए भी कार्य करेगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या दिया है, कुल ऊंचाई दी है जो बर्तन बना है, जो बर्तन जो दोनों आकार मिले हुए यानी गोला और बेलन, अर्धगोला और बेलन दोनों से मिलकर जो पात्र बन रहा है यानी बर्तन बन रहा है, उसकी क्या दी है कुल ऊंचाई। तो कुल ऊंचाई कितनी दी है, कुल ऊंचाई दी है 13 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कितनी दी है 13 सेंटीमीटर, तो इसकी कुल ऊंचाई कितनी होगी 13 सेंटीमीटर। अब देख सकते हैं ये क्या है अर्धगोले की त्रिज्या और इसकी कुल ऊंचाई कितनी दी है 13। अब इस 13 में से जब हम ये वाली हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए तो क्या करेंगे इस कुल में से, ठीक है, यानी कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई अगर हमें निकालनी है तो क्या निकालेंगे, कुल ऊंचाई में से हम माइनस कर देंगे इस वाली ऊंचाई को जो कि आपको दिख रही होगी अर्धगोले की ऊंचाई को। जब अर्धगोले की ऊंचाई यानी कि 7 को हम माइनस कर देंगे अर्धगोले की त्रिज्या को, तो हमारा सीधे आपका निकल आएगा, क्या निकल आएगा, बेलन की ऊंचाई निकल कर आ जाएगी जो कि 6 सेंटीमीटर होगी। यानी कि इस 13 में से हमने ये वाला 7 इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी इसकी बेलन की ऊंचाई प्राप्त हो गई जो कि 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, यानी कि बेलन की ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या कितनी है 7। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी है 7। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि बाहर बाहर का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो बाहर बाहर का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जिसके लिए आंतरिक क्षेत्रफल के लिए हम लगाएंगे बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो बेलन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस
अर्धवृत्तीय का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो अर्धवृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल। तो इन दोनों के हमें को फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा इसका फार्मूला? इसका फार्मूला होता है, आपको याद होगा, 2πr/h। ये इसका फार्मूला होता है बेलनाकार भाग के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यानी कि बक्के पृष्ठ का जो भुजा है वही ये फार्मूला होता है। अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr², ठीक है। ये दोनों इसके फार्मूले होते हैं। तो मैंने इसके फार्मूले पुट कर दिए। अब आपको इनके जो मान दिए थे वो इसमें पुट कर देते हैं। पाई का मान आपको पता ही होगा कितना होता है, 22/7, ठीक है। ये आपको मान लगाना है। मैंने बताया था शुरू में ही, उसने नोट दिया था कि जब तक कहा ना जाए तब तक आप पाई का मान 22/7 लेना है। आर का मान कितना था? 7 था। और एच का मान कितना था? 6 था, ठीक है। आप पीछे स्लाइड में देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। उसके बाद 2 और पाई का मान 22/7। और आपको पता है, यहां से चित्र से भी आप देख सकते हैं, ये किसका, इसका आर कितना है? इसका आर भी कितना है? 7, ठीक है। लेकिन 7 कितनी बार है? 7 2 बार। तो हम लिख देंगे 7 × 7, ठीक है। अब इसको जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर लो। 7 से 7 कैंसिल, उसके बाद इस 7 से ये 7 भी कैंसिल, ठीक है। तो अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या क्या बचा? 22 दूनी 44, ठीक है। तो 44 × 6, ठीक है, प्लस 22 दूनी 44, ठीक है। तो 44 × 7, ठीक है। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब या तो आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, जो कि आपको दिख रहा है इसमें से 44 क्या है? कॉमन है। तो क्या बचा हमारे पास? 6 + 7, ये आपके पास बचा, ठीक है। तो अब आप यहाँ क्या कर लेंगे, इसकी 40 और यहाँ पे ये एडिशन हो जाएगा, जो कि बाद में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इसके कितना? 13, ठीक है। अब आपको इसका पहाड़ा याद होना चाहिए। 13 चौका 52, ठीक है, हासिल लगे 5, और 13 चौका 52 और 5 कितने हो गए? आप देख सकते हैं 52 और 5 57, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 572। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा तो किसमें होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, और आयतन पूछा जाए तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप यहां से मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो 572, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहां से मैं थोड़ा सा ये आ रहा है तो मैं रफ करके दिखा दे रहा हूं, देखिएगा 572 ये इसका आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है, जो कि इसका लास्ट सवाल होगा इस वीडियो का, क्योंकि मैंने आपको छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं ताकि आप आसान तरह से देख सकें, क्योंकि ज़्यादा लंबी जब वीडियो हो जाती है तो स्टूडेंट उसे देखना पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से छोटे पार्ट्स बनाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में हो सकता है मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन ले लूँ, क्योंकि इसमें मैंने आपको सूत्र बताए हैं, उसमें मैं आपको सूत्र नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप इसी वीडियो से उन सूत्रों को याद कर लें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, जिसका शंकु आकार का है। खिलौना कैसे आकार का है? शंकु के आकार का है। जो उसी, आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है, जो कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यापृत है, यानी कि एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु आकार का त्रिज्या खिलौना बनाया गया है, ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई इतनी दी है, यानी कि 15.5 दी है, तथा इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से एक अर्धगोले आकार का है, जिसके ऊपर से आपको एक खिलौना यानी शंकु आकार का बना दिया गया है। इस प्रकार का एक खिलौना है, ठीक है। तो उसने बोला है कि इसकी जो त्रिज्या है, जो कितनी है, आपको दी है 3.5, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिया है शंकु आकार की त्रिज्या, यानी खिलौने की त्रिज्या, जो शंकु आकार का खिलौना है उसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5। जब शंकु आकार का खिलौने की 3.5 त्रिज्या है, तो हम कह सकते हैं जो अर्धगोले आकार की त्रिज्या है उसकी भी कितनी होगी? 3.5 ही होगी, क्योंकि देख सकते हो इसका जो बेस है शंकु का, यानी आधार है, वो इसके टॉप की तरह है, किसके? अर्धगोले की। तो दोनों की त्रिज्या समान ही होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से 3.5 होगी दोनों की त्रिज्या, ठीक है। उसके बाद खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई उसने दी है, कितनी दी है? 15.5। आप देख सकते हैं खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दी है उसने? 15.5, जो कि हमने लिख लिया। इस प्रकार से आपको नोट करना है बोर्ड में कि दिया है, जो जो दिया है पहले वो डाटा आप नोट कर दे, ठीक है। बहुत ही आसान तरह से आपको पूरे मार्क्स इसमें मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप सवाल करके आते हैं तब, ठीक है। उसके बाद ये कि आपको दिखा सकते हैं डायग्राम में भी कि ये है इसकी संपूर्ण ऊंचाई, ठीक है। अब हमें जो ज्ञात करना है
शंकु की ऊंचाई हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो शंकु की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, जो कि आपकी टोटल ऊंचाई है उसमें से अगर मैं ये त्रिज्या घटा दूं तो हमारी जो रेड रेड वाली लाइन दिख रही है वो हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम निकालेंगे, जो कि कितनी होगी, हमारी 12 होगी, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई लिख लेगी कि आप देख सकते हो 15.5 में से अगर आप 3.5 घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 12 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई बराबर होगी खिलौने की कुल ऊंचाई, जो कि कितनी है 15.5 माइनस गोले की त्रिज्या, ठीक है। तो 15.5 में से हमने क्या घटाया, 3.5 घटा दिया, जो कि हमें क्या प्राप्त हुआ, 12 सेंटीमीटर, वो ही क्या है, हमारी शंकु की ऊंचाई, ठीक है। तो हमें ये डाटा याद रखना है, यानी शंकु की ऊंचाई कितनी आई, 12, और शंकु के खिलौने की जो त्रिज्या आई थी वो दोनों की कितनी है, 3.5, ठीक है। अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, जिसमें कि हमको शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो शंकु का वक्र पृष्ठ यानी कि इसके बाहर बार, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसके बाहर बार की आकृति, तो बाहर बार आप देख सकते हो दो आकृति बननी है, एक तो शंकु आकार और एक अर्धगोलाकार। तो इन दोनों के ही पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने हैं, तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल से ही हमें संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए, जो होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो जो कि पाई आर एल है, तो आपको देख सकते हो उसमें एल की हमें जरूरत पड़ेगी, तो एल निकालने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर, ठीक है। तो इसको पहले हम निकालते हैं एल को, ठीक है। तो इससे हमारा क्या प्राप्त होगा, एल प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम लगाते हैं सीधे, इसमें मान पुट करते हैं। आपको पता होगा हमारा आर का मान कितना था, आर का मान था 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एच का मान कितना था, तो एच का मान था हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, जो कि डाटा अभी मैंने आपको पीछे दिया था, ठीक है। हम 3.5 है उसको हम 7/2 भी लिख सकते हैं, आप क्रॉस करके आप इससे काट सकते हैं, क्योंकि ये देख सकते हो 3.5 जो है 7 से ही काट के आया है, ठीक है। तो मैं इसका 7/2 यूज करूंगा आर की जगह पर, ठीक है। तो 7/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एच का मान कितना है, तो एच का मान है 12, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं, जो कि आपके कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब एल का मान यहीं से निकलेगा, तो अंडर रूट में 7 का वर्ग कीजिएगा, 7 का वर्ग आपको आना चाहिए 49, और 2 का वर्ग भी कितना होगा, 4, ठीक है, प्लस 12 का वर्ग आप कर सकते हैं कितना होगा, 144, ठीक है। तो अब सीधे चलते हैं आगे की। तो अब इसकी आपके नीचे बटे में 1 मानकर आड़ी तिरछी गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो 49 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 49, प्लस जब इसकी पहाड़ा करेंगे तो 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 और एक 17 के 7, 4 एकम 4 और एक 5, ठीक है। तो 576, और बटे में 4 एकम 4, यानी कि आपको पता होगा, जो कि मैंने आपको बेसिक वाले में बताया, अगर प्लस या माइनस किसी में आता है तो आड़ी तिरछी हम गुणा करते हैं, यानी कि इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, और नीचे वाली संख्या की नीचे वाली से गुणा करते हैं, ठीक है। तो यही अब हम देखेंगे क्या आएगा हमारा, तो हमारा आएगा अंडर रूट में 49, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 625, क्या हो जाएगा 625, और बटे में क्या आया 4। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 25 का वर्ग, और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। तो एल का मान हमारा निकल के आ गया, क्या आ गया, देख सकते हैं, जो कि सेंटीमीटर में होगा, जो कि हमें आगे फार्मूले में यूज करना है, ठीक है। तो एल हमें क्यों निकालने की जरूरत पड़ी, क्योंकि सूत्र में होता है पाई आर एल, तो उसमें हमें एल का मान पुट करना है, ठीक है। तो हमारे पास एल भी अब इससे निकल आया। तो चलिए अब हम देखते हैं, जो कि हमारे पास था, इस फार्मूले हमको यूज करना था पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे फिर डाटा लिख दे रहा हूं, ताकि आपको कहीं हो सकता है याद ना हो। पाई का मान कितना था, 3.5, जिसकी जगह मैंने बताया मैं हम क्या यूज करेंगे, 7/2 को यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद एच का मान क्या था, तो एच का मान हमने देखा था 12 सेंटीमीटर था, ठीक है, जो कि शंकु का एच था, जिससे हमें जरूरत नहीं है। लेकिन एल का मान जो हमने निकाला था उसकी हमको जरूरत पड़ेगी इसमें, क्योंकि एल इसमें पूछा है, तो 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आर दोनों के लिए ही कार्य करेगा, ठीक है। तो अब सीधे इस सूत्र में हम पुट करते हैं, क्या आएगा, तो पाई का मान मैंने आपको बताया क्या था, 22/7, जो कि आपको लगाना है, क्योंकि सवाल में बताया नहीं गया है, ठीक है। आर का मान आपको यही लेना है 7/2 इंटू एल का मान जो कि मैंने अभी निकाला था आपको 25/2, ठीक है, प्लस 2 पाई का मान 22/7, ठीक है। उसके बाद
इंटू आर का मान आपको क्या लेना है, मैंने आपको बता दिया 7/2 इंटू 7/2। इस वजह से हम ये 7/2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 22/7 से ये 7 का कैंसिल हो जाएगा आसानी से, इस वजह से हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ये 2 से आप काट सकते हैं, जब 2 से इसे काटेंगे तो ये 11 बार में इससे कट जाएगा। ठीक है, और ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये मैं काटूंगा इसको 11 बार में। ठीक है, तो ये आप तो कटिंग आसानी से कर सकते हैं। अब हमारे पास जो डाटा बचा उसको नोट कर सकते हैं, 11 इंटू 25 और बटे में 2, ये डाटा हमारे पास बचा इधर से, प्लस इधर क्या बचा, इधर बचा 11 इंटू 7। ठीक है, अब इनकी आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, तो 25 की अब इसकी गुणा करेंगे तो 25 दाई 250, और जब 25 इसमें पहाड़ा पड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 275। ठीक है, तो 275 बटे में 2। ठीक है, प्लस 11 सत्ते 77। ठीक है, उसके बाद आप जब इससे काटोगे तो आप काट सकते हो आसानी से, 2 1 ये 3 बार में और यहाँ पे कटेगा 7 बार में और 0.5 बार में। ठीक है, तो जो आपकी कटिंग करके आएगा वो आएगा 137.5 प्लस 77। ठीक है, ये आपका आएगा। अब इनका आप एडिशन कर लीजिएगा, जब आप इसका एडिशन करोगे तो यहाँ पर आएगा 0.5 और 7 7 14 के 4। ठीक है, 7 3 10 और 11 का 1 हासिल लगा 1 और 2। ठीक है, यानी कि आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 214.5। अब आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो ये भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको याद रखना है, सॉरी स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा, स्क्वायर। जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, और घन निकले अगर आयतन निकलेगा तो वो होगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो आप यहां से आंसर भी इसका मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे हाईफाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच